कि भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान से वरदान प्राप्त किया। श्री ध्रुव जी ने अपने गुरु के बताए हुए नियमों को बड़ी ही कठोरता से पालन किया और 5 ही महीने में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। मंत्र वही है, भगवान वही है, विधि वही है, जीवात्मा वही है, परंतु आज वो सफलता इसलिए नहीं मिलती कि हम गुरु की वाणी में पूरा पूरा विश्वास नहीं करते, अपनी भी बुद्धि लगाने लगते। भगवान की भक्ति में गुरु के बताए हुए मार्ग में लकीर के फकीर बन जाओ। जितना कह दिया उसमें कोई संशोधन नहीं, न उसको कम करना है न उसको बढ़ाना है, और यथावत उसमें अगर हम लगे रहें तो हमें सफलता प्राप्त हो जाए। भगवान को पाना कठिन नहीं है, भगवान का दर्शन भी कठिन नहीं। इसी संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान मीरा को मिले, कबीर को मिले, सूर को मिले, रहीम को मिले, रसखान को मिले, तुलसी को मिले। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन। भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह जिस दिन उत्पन्न हो जाए तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह उत्पन्न हो जाए तो भगवान आपके सामने खड़े मिलेंगे। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अस्त्र बिंदु यूं ही बहते रहे बिला शक, तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। भगवान को पाना कठिन नहीं, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन। उसका उदाहरण बोले, किसी भी कार्य में जब तक हम सच्चे मन से नहीं लगेंगे तब तक सफलता नहीं मिलती। महर्षि कपिल के शाप से सगर के पुत्र भस्म हो गए। उनके उद्धार के लिए गंगा को लाना था। महाराज, सगर के वंश में कई राजा हुए और सभी राजा तपस्या करने गए, लेकिन गंगा नहीं आई। भगीरथ की तपस्या से ही गंगा क्यों आई? और कई पीढ़ी बाद भगीरथ हुए। कारण उन्हें उन राजाओं की दृष्टि में गंगा का अवतरण महत्वपूर्ण नहीं था। उन राजाओं की दृष्टि में पहले राज्य करना महत्वपूर्ण था। पहले वो राज्य करते, राज सुख भोगते, फिर वृद्धावस्था में जाकर के गंगा के अवतरण के लिए तपस्या करते, और तपस्या करते करते मर जाते और गंगा नहीं आई। जब भगीरथ को युवराज बनाया गया तो महाराज भगीरथ ने मंत्रियों से कहा कि राजकाज अब आप लोग संभालो, मैं तो जा रहा हूं। बोले कहां? बोले मेरा प्रथम कार्य है गंगा का अवतरण, और जब तक गंगा का अवतरण नहीं होगा तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठा। मंत्रियों को राज्य सौंप दिया और गंगा अवतरण को उन्होंने प्राथमिकता दी, और जाकर के तप किया और गंगा को इस धरती पर आना पड़ा।
उनकी दृष्टि में गंगा का अवतरण प्रथम, राज्य द्वितीय। तो गंगा आ गई और अन्य राजाओं ने, उनके पिता ने, उनके पितामह ने, उन लोगों ने राज्य को महत्व दिया, गंगा के अवतरण को वरीयता नहीं दी। इस कारण से उनकी तपस्या से गंगा नहीं आई। कहने का तात्पर्य कि जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण समझेंगे और सच्चे मन से उस कार्य में लगेंगे तो निश्चित रूप से उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए सच्ची चाह उत्पन्न हो जाए तो भगवान का प्राप्त होना कठिन नहीं। श्रीमद्भागवत महापुराण में अनेक ऐसी कथाएं हैं जिन कथाओं के माध्यम से इन सारे रहस्यों का उद्घाटन होता है। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में और 5 महीने में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। गुरु जी ने जो मंत्र बताया उस मंत्र का खूब जप किया। भगवान ने दर्शन दिया और 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान दिया। भगवान जब वरदान दे करके अंतर्धान हो गए, चले गए, तो ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ और ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे संसार के प्राणियों, मुझे देखो, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। यही शब्द है ध्रुव जी का। ध्रुव जी कहते हैं कि अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। मुझ मंद भाग्य को देखो, मैं कितना अभागा हूं। ध्रुव जी अपने को कह रहे हैं मैं अभागा हूं। ध्रुव जी से बढ़िया भाग्य किसका होगा। मनु जी के पवित्र कुल में जन्म हुआ, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, नारद जैसे गुरु मिले, सुनीति जैसी मां मिली और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। 36,000 वर्ष तक अखंड राज्य करने का वरदान प्राप्त हो गया और चलते चलते भगवान ने कहा कि राज्य पूर्ण करके तुम मेरे धाम चले आना, तुम्हारे लिए मैं अलग लोक बना दूंगा। वैकुंठ में भी सीट कन्फर्म हो गई ध्रुव जी की, लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। लेकिन इसके बाद भी ध्रुव जी क्या कहते हैं कि अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। देखो मैं कितना मंद भाग्य हूं, अभागा हूं। यही भागवत का रहस्य है। भागवत क्या कहना चाहते हैं? केवल राजाओं का चरित्र ही नहीं है भागवत। भागवत भक्ति का अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत है जिसको हम अपने जीवन में उतारें और उसका अनुकरण करें, उसका अनुपालन करें। ध्रुव जी महाराज कहते मैं अभागा हूं क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति तो की, लेकिन भगवान से मैंने संसार मांगा, ये बहुत बड़ी गलती मैंने की। इसका पश्चाताप हो रहा है। ध्रुव जी कहते हैं कि भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत्। भवच्छिदः पादमूलम गत्वा, भगवान का एक नाम है भवच्छिद। भवच्छिद माने, भव माने संसार, संसार का जो छेदन कर देते हैं, अर्थात संसार बंधन को जो मिटा देते हैं, ऐसे भवच्छिद, भव बंधन को मिटाने वाले भगवान के चरणों में और भगवान से बार बार संसार की चीजों को मांगना, ये भक्ति नहीं। आप नहीं भी मांगोगे तब भी आपको मिलेगा ही। जो परमात्मा नास्तिक को भी रोटी देता है, जो नास्तिक पानी पी पी करके भगवान की निंदा करता है, जो नास्तिक पानी पी पी करके भगवान का खंडन करता है और भगवान के खंडन करने की बुद्धि और तर्क भी भगवान उसको देते हैं और उसको भी भगवान रोटी देते हैं।
क्यों? बोले भगवान विश्वंभर है, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। वो विश्वंभर अपने भक्तों की कभी उपेक्षा कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। भोजन, वस्त्र और जीवन यापन के लिए भगवान के भक्त व्यर्थ में चिंता करते हैं, नहीं करना चाहिए। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। योऽसौ विश्वंभरो देवः किम स्वभक्तान उपेक्षते। जो विश्वंभर है वह क्या अपने भक्तों की उपेक्षा करेगा? कदापि नहीं करेगा। इसके बाद भी अगर हम भगवान से केवल याचना ही करते रहे तो हमारी भक्ति केवल व्यापार बन जाती। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद